इस वीडियो में हम लोग EMU 8086 का स्केलेटन क्रिएट करेंगे एंड उसका क्वेश्चन करेंगे एंड 2 क्वेश्चंस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट लेने का। ठीक है, बेसिकली अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है राइट द मिनिमम स्केलेटन। हमें स्केलेटन लिखना है कोड का एंड कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है एंड उसमें इनिशियलाइज हमने करना है डीएस को एंड कुछ छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब स्केलेटन में बेसिकली क्या क्या होता है हम लोग बता रहे हैं कि डॉट मॉडल स्मॉल, मतलब हमें जो मॉडल क्रिएट करना है वो एक स्मॉल मॉडल क्रिएट करना है। देन हम बताते हैं डॉट स्टैक 100H, मतलब हमारा प्रोग्राम क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम लोग कहेंगे कि हमें 100H का स्टैक क्रिएट करना है। देन डॉट डेटा जब हम डीएस को इनिशियलाइज करेंगे तो हमें डेटा भी क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा के अंदर बेसिकली हमारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। वेरिएबल्स विल कम हेयर, मैंने इधर लिख लिया कमेंट में, ये ठीक है आएगा नहीं, ये जस्ट आपके समझने के लिए कि ये कमेंट है कि यहाँ पर वेरिएबल्स आएंगे। तो ये हमारा तीसरी लाइन हो गई स्केलेटन की। देन हमारा उसके बाद आता है कोड में हम डॉट कोड लिख के हम ब्लॉक स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कोड आएगा। देन हम मेन प्रोक लिखते हैं कि यहाँ से मेन प्रोग्राम शुरू होगा हमारा। उसके बाद ये सारा हमारा स्केलेटन का पार्ट हो गया। अब हम डीएस को इनिशियलाइज़ करेंगे। डीएस को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर मूव एक्स के अंदर हम डेटा का एड्रेस डालेंगे। ये डेटा आता है, ये क्या करता है इस डेटा का एड्रेस एक्स में डाल रहा है और देन मूव DX में एक्स कर रहे हैं ताकि डीएस इनिशियलाइज हो सके। हम एक से एड्रेस डीएस में डाल रहे हैं। हमने ऐसा क्यों किया, बेसिकली हम डायरेक्ट भी तो डीएस में डाल सकते हैं बट प्रोग्रामिंग के रूल के हिसाब से हमें कोई भी वैल्यू अगर कभी भी डालनी होगी हमें पहले उसके रजिस्टर में डालनी होगी। हम कभी भी कोई वैल्यू डायरेक्टली स्टैक में नहीं डाल सकते, हमें पहले रजिस्टर में डालनी पड़ेगी। इसीलिए हमारा जो मोस्ट कॉमन रजिस्टर है वो एक से हमने डेटा का एड्रेस एक्स में डाला, फिर एक से हमने ट्रांसफ़र कर दिया डीएस में। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते। देन है हम मूव कर रहे हैं एक्स में 5। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, एक्स के 2 रजिस्टर होते हैं हमें पता है, एक AH होता है और एक AL होता है। हमारा फर्स्ट फिल कौन सा होता है AL, तो AL में हमारा बेसिकली ये चला गया 5। ठीक है 05H एंड देन हम ऐड कर रहे हैं उसमें 3, तो 5 + 3 क्या हो गया 8। तो 8 यहाँ पर ये हट के 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूव एज 4CH, हम एज के अंदर 4CH को इंसर्ट करते हैं। 4C हमारा एक नंबर है एंड H जो है वो हेक्सा वैल्यू है, हेक्सा को डिनोट करता है। ठीक है 4CH हम इसमें इंटर करते हैं एंड हम फंक्शन चला देते हैं 21H, ये C नहीं है H है सही, इन 21H। इससे हमारा ये कोड एंड हो जाता है। देन हम अपना स्केलेटन का एंड का कोड लिखते हैं मेन एंड P एंड मेन, इससे हमारा पूरा स्केलेटन कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारा हमारा स्केलेटन हो गया। देन हमने इसने बोला था इनिशियलाइज़ करो डीएस को, ठीक है हमने ये डीएस इनिशियलाइज़ किया। देन उसके बाद वो बोला कि हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाओ। देन हमने एक प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा। ऑपरेशन में आप इनपुट आउटपुट प्लस माइनस मल्टीप्लाई इंक्रीमेंट जो चाहें आप परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इधर सिंप्लिसिटी के लिए इनपुट का किया है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है इनपुट लेने का। ठीक है, इनपुट लेने का, इनपुट कैसे लिया जाता है, बाकी का तो आप सारी चीज़ें सेम लिखोगे वगैरह अगर आप लिखना चाहते हो या टीचर ने बोला हुआ है। सेम की मुराद है स्केलेटन आप सेम लिखोगे, ये अंदर वाला डेटा नहीं। ठीक है, स्केलेटन डॉट कोड तक आप सेम लिखोगे। उसके बाद आपने लेना है इनपुट, किससे 018 फंक्शन से। तो हम क्या करेंगे इनपुट लेने के लिए, यहाँ पर लिखेंगे मूव। ठीक है, फंक्शन हमें रन कर रहा है तो एच में हम 01H इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एच में हमने 01H इंसर्ट किया। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को रन करना है। रन करने के लिए हम int 21H रन करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे जस्ट ये 2 लाइन क्या करेंगी, एक स्क्रीन पे पॉपअप शो कर देंगी एंड यहाँ पर कुछ आ जाएगा कि इंटर करो। देन हम इंटर जो भी अल्फ़ाबेट करेंगे वो इंटर हो जाएगा। पर इंटर होके किधर जाएगा, बेसिकली ये कॉन्सेप्शनल बात है, इंटर होके किधर जाएगा। बेसिकली 01 फंक्शन कुछ भी वैल्यू इंटर करके किस में डालता है, AL में डालता है, AL में डालता है। वो इंटर वैल्यू लेके
एल में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, राइट ए स्निपेट टू रीड करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड से करेक्टर रीड करना है, ठीक है। रीड करके किधर डालेगा, ए एल में डाल देगा ये। एंड यहाँ पर एक और भी चीज़ है जो मैंने नहीं लिखी, यहाँ पर लिखा होगा टीचर ने, स्टोर इन ए एल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ए एल में डालेगा, अपने एक्स्ट्रा कोई फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है ए एल में डालने के लिए। मेरे ख्याल से इसका कोड सिर्फ ये 2 लाइन का था, ये बाकी सारी मैंने आपको कॉन्सेप्शनल चीज़ें समझाई हैं। बाकी आ गया हमें आउटपुट दिखाना है, ठीक है। आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 02h फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आउटपुट दिखाने के लिए हमें पहले वैल्यू DL में डालनी पड़ती है। जैसे इनपुट में वैल्यू आती है, जब इनपुट लेते हैं तो AL में वैल्यू आती है, जब प्रिंट वैल्यू होती है तो वो DL से प्रिंट होती है। वो हमारा 02 फंक्शन DL से वैल्यू निकाल के प्रिंट करेगा। तो हमें पहले वैल्यू DL को प्रिंट करनी है। तो सपोज़ करें हम C प्रिंट करना चाहते हैं, सही है, स्क्रीन पे। तो मूव हम करेंगे, और हमने क्या मूव किया, पहले हम DL में मूव कर देंगे C, ठीक है, C। ये हमने DL में C मूव किया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है। तो हमने किया मूव AH में अपने फंक्शन का नंबर 02h फंक्शन हमें रन करना है, ठीक है। हमने फंक्शन का, देन हम इस फंक्शन को रन करेंगे। रन करने के लिए क्या करेंगे, int 21h। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमारे रजिस्टर में, DL के रजिस्टर में जाएगा, वैल्यू निकालेगा एंड उसको स्क्रीन के पॉपअप पे शो कर देगा। C इस तरीके से C शो कर देगा स्क्रीन के पॉपअप पे। तो इसकी सारी ये कहानी होती है, और ये जस्ट ये 3 लाइन का कोड है। हमने DL में वैल्यू डाली, AL से AH में फंक्शन, और N21H कर दिया। अगर किसी रजिस्टर और रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है और हम DL में डालना चाहते हैं तो इस तरीके से डालेंगे। बहुत बार एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि यूज़र से इनपुट लो एंड आउटपुट दिखाओ स्क्रीन पे। वो बेसिकली किस तरीके से आता है, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, मूव करते हैं पहले AH में 01h, ठीक है, एंड इसको करते हैं int 21h। इसमें क्या होता है कि ये यूज़र से फंक्शन लेने के लिए होता है, इनपुट लेने के लिए होता है, एंड इनपुट हमें AL में स्टोर कर देता है, ठीक है। अभी हमें आउटपुट दिखाना है, किसी तरह दिखाएंगे आउटपुट। हम AL की वैल्यू पहले DL में स्टोर करेंगे। तो हम करेंगे मूव DL, AL। अब AL में जो भी यूज़र ने स्टोर कर दिया होगा, हमने इसको किस में डाल दिया, DL में डाल दिया, ठीक है। अब हम जो यूज़र ने वैल्यू डाली हो DL में अभी, अब इसको हम प्रिंट करेंगे। किस तरीके करेंगे, मूव AH, 02h। अभी ये क्या हुआ, हमने 01 के फंक्शन को 02h से फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, एंड int 21h, एंड अगेन 01 के फंक्शन 02 के फंक्शन को दिखा दिया। तो अगर स्क्रीन पे बंदा A डालेगा तो प्रिंट स्क्रीन पे अगेन A हो जाएगा, B डालेगा B हो जाएगा, C डालेगा C हो जाएगा। बेसिकली ये 5 लाइंस का कोड होता है स्क्रीन पे अगेन कोड दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने ये स्क्रीन पे रन किया हुआ है EMU एम्यूलेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कोड लिखा है मूव AH 01h और N21h। तो हम अगर इसको एम्यूलेट को क्लिक करते हैं तो ये हमारा कोड रन होना शुरू हो जाता है, ये हमारा कोड आ जाता है, ठीक है। हम इसको ऑल स्टेप्स अगर रन करते हैं तो अभी अगर आप AH में देखोगे वैल्यू क्या है, 01h। AH में वैल्यू 01h है, एंड हम यहाँ पर एक कैपिटल A को एंटर कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल A को एंटर किया तो ये हमारा कोड रुक गया है अभी, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे अभी AL में वैल्यू स्टोर हो गई है 41h, क्योंकि कैपिटल A की क्या वैल्यू होती है 41, तो ये स्टोर हो गई है यहाँ पर। हम इसको एक और भी करके देखते हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने DL में 43h डाला हुआ है एंड AH में 02h। तो 02h फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं अभी, ठीक। तो हमने इसको रन किया, कंप्लीट रन करते हैं हम इसको। तो ये क्या कर रहा है, स्क्रीन पे इसने हमें C दिखा दिया, C। तो ये हमारा 02 फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर, और DL में क्या है, C। तो ये हमें C दिखा रहा है यहाँ पर। हमें DL में बेसिकली वैल्यू डालनी होती है प्रिंट करने के लिए। ये हमने थर्ड कोड रन किया हुआ है यूज़र से इनपुट लेने के और आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर ये सिंगल स्टेप में रन कर रहे हैं। तो अगर आप देखते हो ये इनपुट लेने की आ गई, तो हम इनपुट दे रहे हैं A, सही। हमने कैपिटल A का इनपुट दिया है, अगेन हम सिंगल में रन कर रहे हैं। तो ये
बेसिकली कैपिटल 1 का इनपुट लिया, ये कहाँ पर आ गया, AL में इनपुट आ गया। ठीक है, हमने इसको ट्रांसफ़र किया DL में, तो अभी AL वाली वैल्यू हमने DL में ट्रांसफ़र की मूव AH0 to H से। एंड अगेन हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे पहला A हमारा इनपुट का आ गया, दूसरा A हमारा आउटपुट का आ गया। आउटपुट कहाँ से हुआ, DL से। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है।